वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। अब हम क्लास 10th का साइंस का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम इस चैप्टर में हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, और अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसके चैप्टर के आपको अंडरस्टैंडिंग हम कराते रहेंगे। आप समझते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो नाउ कम टू द पॉइंट। ओके यस, सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, तो इसे समझिए। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी सर्किट में अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज समझिए, तो चार्ज हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच गिव राइज टू फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन ऑन देम। इसका कहने का मतलब क्या है, अब समझिए कि जो चार्ज होता है वो उसका आंतरिक प्रॉपर्टी होता है कि वो एक जैसे चार्ज को आपस में क्या करता है। अगर सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज बोले तो लाइक चार्ज हुआ, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपल करती है। क्या करती है? रिपल करती है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्ज पार्टिकल होंगे, तो उसे आपस में अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट कहती है। तो इसे हम चार्ज कहते हैं। तो लाइक पार्टिकल को होगा, लाइक चार्ज होगा तो उसे रिपल करेगी, और अनलाइक चार्ज होता है तो उसे अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? ये होता है चार्ज। ओके ठीक है। अब हम समझना है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें समझना है कि चार्ज होते कितने प्रकार के हैं। तो चार्ज होते हैं हमारे दो प्रकार के। तो पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज को प्लस कहते हैं, इलेक्ट्रोड चार्ज को माइनस कहते हैं। आप समझिए इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो वो समझते हैं। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम रहता है, प्रोटॉन पे चार्ज सेम रहता है, बस कंडीशन क्या है? बस कंडीशन आपका है माइनस और प्लस का। बस यही फैक्ट है माइनस और प्लस में, और बाकी तो चार्ज जो होता है वो सेम होता है। अब हम समझते हैं कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है। जैसे कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक कूलम में कितने चार्ज होंगे? तो एक कूलम बोले तो जैसे आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है। तो एक पैसे में कितना रुपए होगा? 1/100 रुपीज। ठीक है। उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे। तो जैसे आपको पता है कि एक कूलम करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तो अब करेंगे क्या? तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻+19। नीचे आपका माइनस का था, ऊपर चला जाके आपका प्लस का हो गया। अब इससे हमने एक पॉइंट हटाया तो ऊपर वैल्यू 10 आ गई। ठीक है। फिर यहाँ पे 19 है तो एक जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसे हमने बना दिया, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻18। क्योंकि ये 19 था, एक जीरो को हमने यहाँ सेटलमेंट कर दिया, तो ये 10 हो गया और ये 19 हो गया, और ये हो गया 160। अब जैसा कि आपको पता है 100/16 इंटू 10⁻18 हो गया, तो 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब समझो इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम उसे कहते हैं जिस चार्ज की स्टडी हम रेस्ट में करते हैं। जिस चार्ज की स्टडी हम
रेस्ट में करते हैं उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिस चार्ज की स्टडी हम मोशन में करते हैं उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब समझो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हमने क्या किया, जब ठंड का मौसम होता है तो हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं तो इसमें से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक तो लगा नहीं, ऑटोमेटिक हीट प्रोड्यूस हो गई, तो इससे हम कहते हैं हमारा स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आपको पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम उसे कहते हैं जो हमारे घरों में लाइट्स आ रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, नोट करो। ओके, अब हम समझेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते कैसे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कहने का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो आपका कूलम पर सेकंड होता है। क्या होता है? कूलम पर सेकंड, और दूसरे नाम से हम इसे कह सकते हैं एम्पियर। दूसरे नाम से हम इसे एम्पियर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ए ही लिखते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, तो उसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसका होता है ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड और एम्पियर, और उसका जो स्केलर वो होता है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता ही होगा स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपने क्लास 9th में तो पढ़ा ही है। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें ओनली फॉर द होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे घर वाले कहते हैं, कोई फैमिली कहता है कि बेटा 5 kg चीनी लेके आ जाओ, तो ये 5 kg क्या है? हमारा एक मैग्नीट्यूड हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। जैसे मैंने बोला ये पेन है, ठीक है, अब इसको मुझे पुश करना है, क्या करना है? पुश करना है, और मैंने इसे पुश किया, मान लिया 1 न्यूटन से मैंने पुश किया, तो 1 न्यूटन से तो मैंने पुश किया, ये तो 1 न्यूटन मेरा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। लेकिन कौन से डायरेक्शन में लगाया? फॉरवर्ड लगाया, बैकवर्ड लगाया, तो जिसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि स्केलर और वेक्टर क्या है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, ओके। अब समझिए स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो याद रखना हमारे जो करंट होता है वो हमारे स्केलर क्वांटिटी, और वोल्टेज भी हमारे स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ओके। अब इतना समझ में आ गया, ये हमारा आई होता है। अब हमें समझना है कि इसका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन आपको समझना है, तो डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होता है। कभी भी करंट अगर मूव करेगा तो आप याद रखना कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही होता है। ठीक है, अब इतना ठीक है। अब समझिए कि जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो मान लीजिए हमने एक कंडक्टर बनाया, तो कंडक्टर के जस्ट पैरेलल में हमारा क्या होता है? आपका एमीटर होता है। और आपको पता है कि करंट को मेजरमेंट किससे करते हैं? करंट को मेजरमेंट हम एमीटर से करते हैं। तो एमीटर लगा होता है और यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि कंडक्टर के सामने हमारा क्या होता है? सीरीज में हमारा होता है करंट का एमीटर। ओके, यस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब क्या आ गया, अब समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब होता है कि मान लिया हमने इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज रखा है। कहाँ रखा है चार्ज? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक जब हम चार्ज को लाते हैं, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक जब हम चार्ज को लाते हैं, उसने जितना वर्क डन कवर किया,
उसने चार्ज ने जितना इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में जितना उसने चार्ज लगाया, जितना उसने वर्क डन किया, तो वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हम डिनोट करते हैं हम V से, ठीक है। V इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है? W/Q, कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक चार्ज को आने में उसने जितना वर्क डन किया और जो चार्ज आया उसको डिवाइड कर दिया, तो वो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया समझ में? ओके, अब समझो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट आपको समझना है, तो ऐसा यूनिट इसका होता है, वर्क डन का होता है हमारा जूल, और चार्ज का होता है कूलम, जूल पर कूलम, और दूसरे नाम से इसे हम कहते हैं वोल्ट। तो दो इसकी ऐसा यूनिट होती है, और इसको मेजरमेंट किससे करते हैं हम? वोल्ट मीटर से। किससे मेजरमेंट करते हैं? वोल्ट मीटर से। और ये कंडक्टर के जस्ट पैरेलल में लगता है, ये चीज याद रखना, वोल्ट मीटर। ओके, यहां तक क्लियर? ओके ओके, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते कैसे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर दो चीज का। मान ली एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हमने चार्ज को लेके गए और उस चार्ज ने जितना वर्क डन कवर किया उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी हम वोल्टेज, वोल्ट होता है, तो V बराबर होता है इसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल कि वोल्ट ने B से A तक गया, मतलब इन्फिनिटी से, मतलब आपका सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक आपका चार्ज गया, ठीक है। B से A तक आया तो कितना वर्क डन कवर किया? तो WAB/Q। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में सीधा कह सकते हो V इक्वल टू W/Q। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ऐसा यूनिट आपको समझ में आ गया, वोल्ट, और इससे मेजरमेंट किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आने वाली अगली वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे सीरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।